अगर हमें साइन का वैल्यू पता करना है तो कंगुली से अंगूठा क्यों चलेंगे, अंगूठा से कंगुली कंगुली से। अगर हमें कॉस का वैल्यू पता करना है तो जैसे अगर हमें इसको कितना डिग्री मान के चले हैं 30 डिग्री। अगर हमें साइन 30 का वैल्यू पता करना है तो कंगुली से अंगूठा क्यों चलेंगे, यानी इसको कितना माने है 30। 30 के बाद कितना मूल्य हमारे पास 1, रूट अंदर कितना लिखेंगे 1 बटा में 2। रूट 1 का स्क्वायर वर्गमूल कितना होता है 1, 1 बटा 2 बता पाएंगे आप। अगर सुन लो साइन का अपोजिट क्या होता है आपका, अच्छा जैसे कॉस का वैल्यू पता करना है, इसे cos 60 का वैल्यू पता करना है, ठीक है, कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है। तो आप जानते हैं कि इस वाले फिगर को कितना माने हैं 60, यही है। तो अगर हमें cos का वैल्यू पता करना है तो इस अंगूठा से कैसे चलेंगे, अंगुली की ओर। तो 60 के बाद कई उंगली बच रहा है 1, रूट अंदर 1 बटा में 2, यानी 1 बटा 2। और कुछ को पूछना है, कुछ तो बताओ। अगर हमें मान लो कि cos 30 का वैल्यू पता करना, बताओ कितना होगा cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का जैसे 30 तो इसी को मानते हैं ना, 30 तो इसी वाला उंगली को मानते हैं ना, cos का पता करना है। चलो हम ऐसे गिनते हैं, तो 1 2 3 हमारे पास कितना उंगली बचा 3, रूट अंदर 3 बटे में 2, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 3 बटा 2। बोलिए आपको समझ में आया, आ गया? तो आप तो उतारिए लिए हो तो फिर अब मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा। ये वाला अंगुली हमारा 90 है, cos का पता करना है तो ऐसा ही गिनेगा ना। बताइए क्या इधर कोई अंगुली है, नहीं है, तो क्या रहेगा हमारा 0 बटा में 2, यानी 0 बटा कितना आएगा। और कोई अगर हमें cos 45 की मात्रा में करना, बताओ cos 45 की मात्रा तो ये हमारा 45 है, cos का मान पता करना है। तो देखो 1 2 कितना मूल्य हमारे पास 2, रूट अंदर 2 बटा में 2, यानी कितना आएगा हमारे पास। देखो और एक बात सुनो, एग्जाम में आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा है, एक बार नहीं 1000 बार पूछा होगा कि साइन बराबर cos, ठीक है, सॉरी साइन थीटा बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान होगा आप हमेशा कहेंगे 45, क्योंकि साइन 45 का मान और cos 45 का मान दोनों आपस में क्या होता है बराबर। साइन 45 का भी मान जो होता है कितना होता है, साइन 45 का भी मान होता है 1/2 और cos 45 का भी मान होता है 1/2। समझ रहे हो बात? तो चलो आप निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ तो 1/45